मेरी एज 73 प्लस है। मैं जगतपुरी परवाना रोड प्रीत विहार से हूँ और मैं नर्सिंग प्रोफेशन में जॉब करती थी और अब मैं रिटायर्ड हूँ सिंस 2009 से। वो रात को 10 बजे जब मैं सोने लगी तब मुझे ऐसे थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लगी। जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लगी तो मैंने अपनी रूटीन जैसे डाइजिन वगैरह ये सब ले ली, लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। 2 घंटे तक मेरे को पेन जो है लेफ़्ट हैंड से, लेफ़्ट शोल्डर से लेके और लेफ़्ट हैंड तक कंटिन्यूएशन में हुई। जब 2 घंटे बीत गए तब मैंने बताया घर में कि मेरे को ऐसे ऐसे बहुत सीवियर पेन हो रही है। एंजियोग्राफी के बाद पता चला कि मेरी ब्लॉकेज है। फिर हमने गूगल में सर्च किया तो डॉक्टर संदीप का पता चला। जब ये हमारे पास आई थी तो थोड़ा इनको सांस भी फूलता था और चेस्ट में दर्द भी होता था। तो एंजियोग्राफी जब कराई तो इनकी ट्रिपल वेसल डिजीज़ निकली, जो बहुत सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि इनकी उम्र के साथ लेडीज़ में एक उम्र के साथ इंसिडेंस आदमियों के बराबर हो जाता है। क्योंकि वो उनको ये मैंने भी बताया कि मैं भी मेडिकल लाइन से हूँ और वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही वो हुए कि तुम इतनी एक्टिव दिख रही हो लेकिन अंदर से तुम थोड़ी परेशान हो, लेकिन आप को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनका प्रभाव इतना अच्छा आया कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। हमने इनको कन्विंस किया कि ऑपरेशन कराने की आपको बहुत ज़रूरत है और इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा सोचने में, क्योंकि इनको पता था कि इनकी तकलीफ़ काफ़ी है और इनने अपनी एंजियोग्राफी देख के इनको समझ में आ गया कि इसको छोड़ के कोई और सॉल्यूशन इनके पास नहीं है। जब मैं यहाँ आई तो इमरजेंसी में आई तो मेरी कंडीशन काफ़ी बेहतर लग रही थी, क्योंकि मेरे को जो पेन थी वो ऑलरेडी मेडिसिन के साथ जो थी वो काफ़ी रिलीफ मिल गया था मुझे। लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। ऑपरेशन में इनसे ज़्यादा वरी हमारे को थी, हमारे एनेस्थेटिस्ट को थी, सबको थी, क्योंकि एक तो डायबिटिक लेडी हो, थोड़ी वेट ज़्यादा हो और उसके साथ साथ थोड़े रेस्पिरेटरी भी प्रॉब्लम हो तो उनको वेंटिलेटर और इसमें से निकलने में तकलीफ़ होती है। स्पेशली क्योंकि हमारा ऑपरेशन कई घंटों का होता है, 6-8 घंटों का होता है। उसके बाद हम लोग पोस्ट ऑपरेटिवली भी कुछ घंटे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर रखते हैं। मेरे को सर्जरी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं नी रिप्लेसमेंट करवा चुकी थी 8 साल पहले भी और 1 साल पहले भी। पर सरप्राइजिंगली इनका ऑपरेशन हुआ। इनके एक अच्छी विल पावर थी, अच्छी समझ थी कि ऑपरेशन के बाद कैसे बिहेव करना चाहिए। ये बड़े आराम से वेंटिलेटर पे से निकली। इनका पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट बहुत सही रहा, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई और तकलीफ नहीं हुई, जो ओबेस डायबिटिक्स में काफ़ी कॉमन है। जब मेरी सर्जरी हो गई तो मैं आईसीयू में थी और मेरे को बहुत अच्छा ट्रीट किया गया, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला उस टाइम। जब मैं कॉन्शियस हुई तो पूरा स्टाफ ऐसे मेरे को डील कर रहा था जैसे कि कोई उनका अपना ही पेशेंट हो। तो मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि मेरे फैमिली मेम्बर मेरे साथ हैं या नहीं हैं। मैं भूल चुकी थी उनको। और सारा स्टाफ एक आवाज़ पे बेड के पास रहता था, चाहे वो वर्कर था, चाहे वो स्टाफ था, चाहे वो डॉक्टर था, कोई भी था। जब भी मैं बुलाती उसी टाइम, जब भी मैं बेल करती उसी टाइम मेरे पास आ जाते थे। तो मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई, इवन डाइटिशियन की नहीं हुई, फिजियोथेरेपिस्ट की नहीं हुई, इवन जो किचन से खाना आना होता था, गरम ठंडा जो भी था, उसकी भी मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सबसे अच्छी बात जो इनकी है कि इन्होंने अपने खान पान को और दूसरी चीज़ को बहुत कंट्रोल किया। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये खाने की बहुत शौकीन थी, पर इन्होंने काफ़ी अपनी चीज़ को मैनेज किया, अपनी दवाओं को अच्छी तरह से लिया। और हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन थे, सबसे बड़ा जो इंस्ट्रक्शन मैं हमेशा देता हूँ कि एक्सरसाइज को बढ़ाओ, एक्सरसाइज को करो, वो उन्होंने करना शुरू किया। और इसका रिज़ल्ट ये है कि आज ये करीब 6-8 किलो इनका वेट कम हो गया है। मैं इस हॉस्पिटल में जितना भी स्टाफ है, डॉक्टर संदीप, उनकी टीम, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी जल्दी रिकवर किया और मेरी बहुत देखभाल करी। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।